Today we are discuss about growth. In the last class we are discuss also about growth. Today we are discuss growth in plant. Growth is continuous, लगातार। प्लांट में एक टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता रहता है, अपनी पूरी ज़िंदगी वो ग्रोथ करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम देखते हैं प्लांट को तो वो शुरू में इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, उसके बाद थोड़े समय बाद वो हमें ऐसा, उसके थोड़े समय बाद कुछ इस तरीके का, और उसके बाद हमें इस तरीके का प्लांट दिखाई देने लगता है। मतलब वो लगातार ग्रोथ करता है। मतलब इस ग्रोथ को हम कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं। ये ग्रोथ प्लांट में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर दो जगह पर पाया जाता है। नंबर 1 राम। ये राम एक शॉर्ट फॉर्म है, ये याद करने के लिए आसान है। दूसरी जगह पाया जाता है श्याम। हम इसे राम श्याम पढ़ सकते हैं। राम श्याम का मतलब है, इसका मतलब होता है रूट, एपिकल, मेरिस्टेम। इसका मतलब होता है शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। ये दो प्रकार के हमारे पास टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनकी वजह से प्लांट में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम अदर पार्ट्स को देखते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम प्लांट में लीफ, फ्लावर आदि को देखते हैं, फ्रूट्स आदि को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि प्लांट की जो लीफ होती है उसका शुरुआत में साइज़ कुछ इस तरीके का होता है। एक समय के बाद वो ग्रोथ करके ऐसी हो जाती है, बट इसके आगे लीफ का साइज़ इंक्रीज नहीं करता है। इसलिए प्लांट में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ना होने के साथ साथ प्लांट के ऑर्गन्स में जैसे फ्लावर, फ्रूट, लीफ में जो ग्रोथ होती है उसे डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रोथ भी कह सकते हैं। मगर अगर हम एनसीईआरटी को फोकस करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्लांट में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ पाई जाती है। वो डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के विषय में बात नहीं करता है। मगर हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि प्लांट में कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ उसकी बॉडी में देखी जाती है, जबकि उसके ऑर्गन्स को अगर देखा जाए तो उनमें डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रोथ पाई जाती है। क्योंकि प्लांट की बॉडी तो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन उसका लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स ये एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इन एनिमल। जब हम किसी एनिमल सेल की बात करते हैं
तो एनिमल में जो ग्रोथ पाई जाती है वो होती है डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक निश्चित ग्रोथ पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो बच्चों का साइज़ बहुत छोटा होता है। जब हम कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी सेल्स का साइज़ ये होता है, डिवीज़न करने के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसकी सेल्स का साइज़ बड़ा होता जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद इस सेल का साइज़ बढ़ता नहीं है। वैसे ही जब कोई बच्चा छोटा होता है उसके बाद 15 साल की उम्र में उसकी लंबाई इंक्रीज़ होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसकी उम्र 20 से 25 साल की हो जाती है उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है। इसीलिए एनिमल्स के अंदर डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ पाई जाती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रोथ करते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं बाय डिवीज़न। बाय डिवीज़न। फॉर एग्जाम्पल, ये एक अमीबा की सेल है, ये डिवाइड होती है और अलग अलग दो अमीबा बना लेती है। इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीज़न खुद को इंक्रीज करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ये अपनी सेल्स को इंक्रीज ना करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। और हम जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करता है तो वो दो तरीके से ग्रोथ करता है। नंबर एक, अपना सेल का स्ट्रक्चर बढ़ा करके या फिर सेल का नंबर बढ़ा करके। तो यहाँ पर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को भी ग्रोथ में कंसीडर करते हैं, जबकि इंक्रीज इन सेल नंबर को भी ग्रोथ में इंक्लूड कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बाय द डिवीज़न ग्रोथ करता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेल डिवीज़न ग्रोथ करता है। यहाँ पर भी सेल डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 3 और बढ़ती चली जाती हैं, इस तरीके से ग्रोथ करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग और थिंग्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ नहीं करता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ नहीं करता है, मगर हम जानते हैं कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स अपना मास इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक माउंटेन बनाया है। अगर इस पर थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी इकट्ठा होती रहे तो धीरे धीरे इस माउंटेन का मास इंक्रीज होके ऐसा हो जाता है। तो क्या ये मास इंक्रीज हुआ ना? और हम जानते हैं कि मास का इंक्रीजमेंट भी ग्रोथ कहलाता है। जब इसी तरीके से अगर हम माउंटेन के बाद अगर हम देखते हैं तो एक लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा बना रही हूँ जो वाटर एब्जॉर्ब करके अपने मास को इंक्रीज कर लेता है।
तभी हम देखते हैं कि जब भी कभी सर्दियों मतलब हमारे पास गर्मियों में और बरसात के दिनों में जब भी हम अपने गेट को बंद करते हैं तो बरसात के दिनों में गेट थोड़े से साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, और सर्दियों के गर्मियों के दिनों में वो पानी जो होता है, जितना पानी एब्जॉर्ब किया होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, और जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और हमें गेट बंद करने में तकलीफ़ होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं या लकड़ी का टुकड़ा वो पानी एब्जॉर्ब करके अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है, वैसे माउंटेन के ऊपर अगर धूल मिट्टी जमा होती रहे तो वो भी अपने बॉडी मास को इंक्रीज़ करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंटरनल ग्रोथ नहीं शो करते हैं, मतलब उनके अंदर से ग्रोथ नहीं होती है, बट वो एक्सटर्नली ग्रोथ को शो करती हैं। एक्सटर्नली ग्रोथ को शो करते हैं, अपने बॉडी मास को इंक्रीज करते बाय एक्युमुलेशन और एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से वो अपने बॉडी मास को इंक्रीज करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइंड property of living organism। मतलब ग्रोथ इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो सिर्फ एक लिविंग बीइंग में पाई जाएं, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती हैं। जबकि हम जानते हैं इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर बोथ आर इंक्लूड इन ग्रोथ, और जबकि हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने मास को इंक्रीज करते हैं। इस तरीके से ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ, जो ग्रोथ आंतरिक होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं करते। कभी भी कोई पहाड़ या माउंटेन अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा वाटर एब्जॉर्ब करके या फिर एक्युमुलेशन करके उनकी सरफेस पर कोई चीज़ आकर के जमा हो जाए उसके द्वारा अपने मास को इंक्रीज करते हैं। इसलिए इंटरनल ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, बट ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर नहीं है इन लिविंग बीइंग। अब हम अपने सेकेंड कैरेक्टर पर जाते हैं जो है रिप्रोडक्शन। हमारा सेकेंड फीचर हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे कुछ डिफाइनिंग मतलब कुछ लिविंग बीइंग के कैरेक्टर थे, उनके विषय में हमने पढ़ा। तो उसमें हमारा पहला था वो था ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद, दोबारा से उत्पाद करना मतलब दोबारा से उत्पन्न करना कहलाता है रिप्रोडक्शन, जिसको हम प्रजनन भी कह सकते हैं, प्रजनन भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के विषय में।
रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म का उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हम अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। इट इज also a character of living। ऑर्गेनिज्म, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक किताब बना दें तो ऐसा नहीं है कि ये बुक थोड़े दिनों बाद अपने आप रिप्रोड्यूस करके एक बुक और बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बट हम हमेशा देखते हैं कि एक समय के बाद हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब पुनः उत्पन्न करना, कि किसको, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है या उत्पन्न करता है। अब हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 1, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और कौन कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास एनसीईआरटी मेनली कुछ ऑर्गेनिज्म के विषय में बात करती है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी मेनली कुछ ऑर्गेनिज्म के विषय में बात करती है, जैसे फंजाई। फंजाई फंजाई वो जो रिप्रोड्यूस करती है वो एसेक्सुअल स्पोर बनाती है। एसेक्सुअल स्पोर्स बना करके रिप्रोड्यूस करती है, जबकि ईस्ट एंड हाइड्रा ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग। जैसे कि यहां पर ये एक ईस्ट सेल है, थोड़े समय के बाद इस ईस्ट सेल में एक बड फॉर्म हो जाती है। धीरे धीरे वो बड अलग हो जाती है और एक नई ईस्ट सेल बना लेती है। इस तरीके से
बट धीरे धीरे अलग होती रहती है और एक नई ईस्ट सेल बना लेती है। इसको कहते हैं बाय बडिंग। ये हाँ, यहाँ पर हमने बाय बडिंग इन ईस्ट दिखाई। अब हम दिखाते हैं आपको हाइड्रा में। यहाँ पर ये एक हाइड्रा है जिसके अंदर इस तरीके से एक छोटी सी बड पाई जाने लगती है। कुछ समय के बाद ये बड अलग हो जाती है और ये एक पेरेंटल बॉडी और ये एक ऑफ स्प्रिंग बॉडी की तरीके से रिप्रोड्यूस कर देते हैं बाय बडिंग। यहाँ पर ये एक बड है जो बाद में रिप्रोड्यूस करके एक अलग हाइड्रा बना लेता है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है, जबकि ईस्ट एंड हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं फिलामेंटस एल्गी। जबकि कुछ फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एक एल्गी बना है, इसमें इसका एक फ्रेगमेंट अलग हो गया और उसके बाद ये फ्रेगमेंट अलग जा कर के एक एल्गी बना लेगा और ये फ्रेगमेंट अलग एक एल्गी बनाएगा। इस तरीके से ये दो एल्गी बन गए। इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में डिवाइड होना। टुकड़ों में विभाजन होने के बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लनेरिया होता है, प्लनेरिया के अंदर हाई रिजनरेशन पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं रिजनरेशन पावर। अब हम देखते हैं रिजनरेशन पावर को। क्या होती है रीजनरेशन पावर? रीजनरेट का मतलब होता है पुनः उस चीज़ को उत्पन्न कर देना, रीजनरेशन पावर। जैसे कि हम देखते हैं कई बार छिपकलियां अपने पूंछ को बहुत जल्दी अलग कर देती हैं। छिपकली अपनी पूंछ को बहुत जल्दी अलग कर देती है और उसकी पूंछ अलग हो जाती है और छिपकली अलग हो जाती है जब कभी कोई हार्श सिचुएशन आती है। कभी विषम परिस्थितियों में छिपकली अपनी पूंछ को सबसे पहले अलग करती हैं। लेकिन जब हम प्लनेरिया को देखते हैं तो ये अपनी बॉडी को भी कई टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टुकड़ा हो गया और इसका ये एक टुकड़ा हो गया। फिर बाद में जाकर के ये दोनों टुकड़े अलग अलग एक नए प्लनेरिया को प्रोड्यूस कर देते हैं। प्लनेरिया के अंदर
हाई रिजनरेशन पावर होती है। इस तरीके से ये एक प्लेनेरिया से 2 प्लेनेरिया बन जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हाई रिजनरेशन पावर होती है। रिजनरेशन पावर का मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ को फॉर्म कर देना, दोबारा से बना देना। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उसकी पूंछ आ जाती है। इसी तरीके से प्लेनेरिया के अंदर रिजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, हाई रिजनरेशन पावर होती है। वो बहुत ही जल्दी उस पार्ट को रिकवर करके नए ऑर्गेनिज्म को बना लेती है, जबकि छिपकली की पूंछ दोबारा छिपकली को नहीं बना सकती। इस तरीके से प्लेनेरिया के अंदर हाई रिजनरेशन पावर पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर रहा है, इसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। मगर हम जानते हैं कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास ये पावर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कोई पेन बना देते हैं तो ये पेन को चाहे हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, ये कुछ भी करे, ये पुनः 2 पेन नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेन अलग अलग बन जाए, मतलब 2 पेन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी नहीं बना पाता, मतलब स्वतः रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। मतलब रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जा सकती है। मगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेराइल बी, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। कपल्स, स्टेराइल बीन्स, जो बी मतलब मधुमक्खी होती है, उसमें कुछ फीमेल्स बीन होती हैं वो स्टेराइल होती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। बी में क्वीन ही रिप्रोड्यूस कर पाती है, उसके पास जो जितनी भी वर्कर बीज होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। वैसे ही म्यूल मतलब खच्चर, जो एक डंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है म्यूल, वो भी स्टेराइल होता है, मतलब वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। एक म्यूल नए म्यूल को नहीं बना सकता। वैसे ही इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो इनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब ऐसे कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब अपनी प्रोजनी को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो लोग हमारे साथ यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। लेकिन क्या हम स्टेराइल बीन, म्यूल या ह्यूमन कपल को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको नॉन लिविंग बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम इन्हें नॉन लिविंग नहीं कह सकते। हम इन्हें नॉन लिविंग नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि ये नॉन लिविंग है। ये सभी लिविंग बीइंग है, मगर फिर भी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें। हमारे पास इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, स्टेराइल बीन, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी ये लिविंग बीइंग हैं। मतलब रिप्रोडक्शन होने या ना होना कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। हम नहीं कह सकते कि जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं वो लिविंग नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टी पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ा ग्रोथ और नंबर 2 रिप्रोडक्शन।
हमने ग्रोथ में भी देखा, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो कर देते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से ये दोनों ही प्रॉपर्टी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी तो है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, इसलिए ये दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्या नहीं है? डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज तो हैं बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं शो कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेराइल हनी बी, म्यूल एंड अनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। वैसे ही ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो कर देते हैं, जैसे कि माउंटेन के ऊपर धूल मिट्टी का इकट्ठा होकर के उसके साइज़ का इंक्रीज़ करना भी ग्रोथ शो करता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करना या मास का इंक्रीज़ करना ग्रोथ कहलाता है। वैसे ही लकड़ी के टुकड़े का वाटर एब्जॉर्ब करके अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना भी ग्रोथ है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही लिविंग बीइंग की डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि दोनों लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट क्लास में हम मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे। ये भी लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।